पौड़ी के गडोली क्षेत्र में घुरड़ का शिकार करने के आरोप पर न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए 2 आरोपियों के बेल एप्लीकेशन को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, जबकि 2 फरार आरोपियों को भी अब न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। दरअसल वन विभाग की टीम ने आरोपियों के घर से जानवर के खुर, नाखून और मांस बरामद किया है। वन विभाग का दावा है कि ये मांस घुरड़ यानी हिरण की प्रजाति का है, जिसके सैंपल भी लैब टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। दिनांक 24 को ग्राम गडोली स्टेट में जो घुरड़ के शिकार का मामला सामने आया था, इसमें 2 अभियुक्तों को जो है मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 अभियुक्त जो है वो फरार चल रहे थे। इसी क्रम में जो है कल 2 अभियुक्तों ने न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण हेतु आवेदन दिया था और इसी क्रम में वन विभाग द्वारा पैरवी किए जाने पर इन दोनों अभियुक्तों को भी जो है न्यायालयीन रिमांड में भेज दिया गया है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और इसमें जो है जांच अधिकारी नामित किए गए हैं। जांच अधिकारी की जांच और पैरवी जो है माननीय न्यायालय के सामने रखी जाएगी। हम सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि वन्य जीव जो है एक राष्ट्रीय संपत्ति है और हम सभी की एक संपत्ति है। अगर जो हमारे गुलदार के नैसर्गिक शिकार है, जैसे घुरड़, काकड़ और आदि, इनकी अगर हम लोग शिकार करते हैं तो इसके लिए स्वाभाविक रूप से जो गुलदार का शिकार है इसमें कमी आ जाती है। उनके लिए जो खाने के स्रोत उपलब्ध हैं वो कम हो जाते हैं और इससे जो है गुलदार के अटैक्स बढ़ने की संभावना रहती है। तो सभी से अपील है कि अगर यदि आपको कोई सूचना मिलती है इस प्रकार की शिकार के संबंध में, तो जो है वन विभाग को सूचना दी जाए और जो भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 है, इसके सुसंगत धारा के अंतर्गत इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर में हेमवती नंदन बोगड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय के तीनों परिसर में छात्र संघ चुनाव संपन्न हो गए हैं। साथ ही चुनाव का परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला कैंपस में एबीवीपी ने परचम लहराया है, जहां अध्यक्ष पद पर जसवंत सिंह की जीत हुई है। वहीं बीजीआर परिसर पौड़ी में अध्यक्ष पद छात्रा अभिरुचि ने जीत का परचम लहराया है। नवनिर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों ने जीत का जश्न मनाया और विजय जुलूस निकाला। यहाँ छात्र संघ अध्यक्ष के पद पर एबीवीपी की अभिरुचि नौटियाल ने जीत दर्ज करते हुए एनएसयूआई के राजकुमार नेगी को 46 वोट से हराया। अभिरुचि को कुल 275 वोट मिले, जबकि एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजकुमार 229 वोट ही जुटा पाए। बच्चों ने बहुत उत्साह दिखाया और बहुत शांतिपूर्वक रहा और प्रत्याशी सब अपने अच्छे मतों से विजयी हुए। अध्यक्ष पद पर जो है वो अभिरुचि नौटियाल और सचिव पद पर अमन और सह सचिव निर्विरोध हुए और उस पर साथ विश्वविद्यालय प्रतिनिधि थपलियाल विजयी हुए हैं। सभी प्रत्याशियों को बधाई देते हैं हम और वो अच्छा आशा है कि विश्वविद्यालय हित में काम करेंगे। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के आलोक नेगी ने जीत दर्ज कर 345 वोट हासिल किए और एबीवीपी के प्रेमचंद गुर्जर को 202 वोटों से हराया। मैं सबसे पहले तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो पहले दिन से मेरे साथ यहाँ पे थी और ये मेरी सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये मेरा पूरा टीम का जीत है। यहाँ पे मुझे सभी भाई बहनों का समर्थन मिला है क्योंकि 24 साल बाद यहाँ पे कोई लड़की अध्यक्ष पद पे उठी है, तो मुझे चाहे वो मेरा सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, दोनों का मुझे भरपूर समर्थन मिला है। छात्राओं के हित की बात करें तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गर्ल्स के लिए, जैसे मैंने बोला भी है पहले भी, कि मैं मेडिकल का सुविधा करवाऊंगी और जिस तरीके से यहाँ पे यातायात का है, प्रेम पूर्वक जो वातावरण है यहाँ पे छात्र छात्राओं के बीच, वो सर्वप्रथम रहेगा। देखिए, ये जो चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव रहा है, क्योंकि जहाँ पर बहन अभिरुचि इलेक्शन लड़ रही थी, तो जो यहाँ की छात्राएं हैं उनका अभूतपूर्व जो हमको सहयोग मिला है, उसके लिए हम सभी उनकी वंदन करते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जीत मात्र बहन अभिरुचि की नहीं, उन सभी छात्राओं की है जो सुदूर गांव के अंचल से आकर के कई बार पैदल चल के इस कॉलेज में पहुंचती है। बहुत ही मुश्किलों, पहले सुबह घास लेने के लिए जाती है, उसके बाद अपने जो मवेशी हैं उनको चराना, घर का सारा काम करने के बाद जो छात्रा यहाँ पहुंचती है। ये जीत मात्र विद्यार्थी परिषद या अभिरुचि नौटियाल की नहीं, ये हर उस बहन की जीत है जो गांव से आती है, हर उस भाई की जीत है जिसने अपनी बहन की जो उसकी कलाई पे राखी बांधी होगी उसका कर चुकाया है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद एचएनबीजी परिसर के हर उस छात्र का जो हमारे साथ खड़ा रहा और हर उस छात्र का जिसने अपना पूर्ण योगदान हमें दिया। सचिव पद पर एनएसयूआई के अमन नेगी ने 46 वोट से आर्यन ग्रुप के प्रत्याशी आशीष नेगी को हराया। इसी तरह से विश्वविद्यालय जनप्रतिनिधि पद पर आर्यन ग्रुप के अंकुश थपलियाल ने जीत दर्ज कर 129 वोट से एबीवीपी के अभिषेक जुगरान को हराया। मैं सबसे पहले तो अपने छात्राओं का धन्यवाद करता हूँ
जिन्होंने मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया, और मैं ऐसे ही छात्र हित के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। तो हम सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद करता हूँ और मैं हमारा सचिव पद पर अमर नेगी मैं जीता हूँ, हमारे सह सचिव पद पर संदीप जीते हैं और उपाध्यक्ष जीते हमारे आलोक नेगी जी, और हमारे जो अध्यक्ष पद पर थे वो साक्षी वो थे आलोक राज नेगी, और सभी छात्र छात्राओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। सह सचिव पद के लिए मनोनीत हुआ हूँ और मैं सर्वप्रथम छात्र शक्ति को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और NSY के सर्वोच्च पदों पे जो हमारे नेतृत्व में मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे विश्वास जताया और छात्र शक्ति ने जो अपना मत दिया है उसके लिए भी मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो भी विश्वविद्यालय की समस्याएं आएगी, जो भी विश्वविद्यालय के अंदर ज़रूरतें होगी, उनकी दशा और में हम पूरा कार्य करेंगे, और विश्वविद्यालय की जितनी भी समस्याएं हैं हम उसका साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन समस्याओं का निदान करेंगे। देखिए, NSY लगातार कई वर्षों से छात्रों के लिए काम करती आई है, और उसके फलस्वरूप आज हमारे जो तमाम जो पदाधिकारी जीत करके आए हैं, मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं, और ये सुनिश्चित करता हूं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो बड़े मुद्दे हैं, हम लोग लगातार जिस तरीके से उन मुद्दों पर लड़ते हैं, हम आगे भी लड़ते रहेंगे। पौड़ी से संवाद 365 के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।